हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मैं हूँ श्रद्धा एंड यू आर वाचिंग इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद प्रिंस। तो शाम की बज रही है 6:30 बजे से करीब मैंने अपने वीडियो की शुरुआत। बाहर हो रही है झमाझम बारिश, मतलब ना बहुत जगह पे लोग परेशान हैं कि उनके वहाँ पर ना भीषण गर्मी पड़ रही है। मतलब वो जो उमस वाली गर्मी होती है ना, वो हो रही है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। तो वो वहाँ पर गर्मी से परेशान है और हम यहाँ पर लगातार जो बारिश हो रही है ना मुंबई में, उससे अब हम परेशान हो गए। स्टार्टिंग में तो बड़ा एन्जॉय कर रहे थे हम लोग, क्योंकि यही था कि जब समर्स के टाइम पर इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, तो वो बिल्कुल सहन नहीं हो रही थी। और फिर जैसे बारिश स्टार्ट हुई, तो मतलब स्टार्टिंग में तो बड़े मज़े लिए, लेकिन अब ऐसा है कि बहुत इरिटेशन सा होने लग गया, क्योंकि लास्ट मुझे लगता है कि 15 दिन या शायद 15 से भी ज़्यादा दिन हो गए हैं कि कहीं हमने ना सूरज भगवान के दर्शन नहीं किए हैं। तो बस यही हालात जो है वो चल रहे हैं। तो और यहाँ पर परी-विहान जो है अभी कुछ देर पहले ही ट्यूशन गए और मैं यहाँ पर कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो डिनर की तैयारी करते-करते ही मुझे याद आया कि चलो वीडियो जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। और खाने में आज क्या बना रही हूँ, बहुत ही सिंपल सा खाना जो है वो बन रहा है। तो यहाँ पर एक तो बन रहा है भुट्टे की सब्ज़ी, जो स्वीट कॉर्न होते हैं उसकी सब्ज़ी। बहुत ही टेस्टी बनती है। लास्ट ईयर भी मैंने आपके साथ में शेयर करी थी और शायद बीच में भी मैंने एक बार आपके साथ शेयर करी थी। पता नहीं आप लोगों को पसंद आती है कि नहीं आती है, और आप में से ना कौन-कौन स्वीट कॉर्न की सब्ज़ी बनाता है, वो भी मुझे बताना, ठीक है ना, कमेंट्स के अंदर। और एक आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी कोई भी बनाई हुई रेसिपी यदि आप लोग ट्राई करते हैं ना, तो आप ना कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, तो मुझे ना अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर स्वीट कॉर्न जो थे उसको मैंने ग्रेट कर दिया था, मतलब अच्छे से कद्दूकस कर दिया था, तो उसका ना पेस्ट बन जाता है। या फिर आप ना दाने निकाल के उसको मिक्सी में पीस भी सकते हो, जो भी कन्वीनिएंट लगे। और उसके बाद में तेल के अंदर कढ़ाई के अंदर तेल डाला, फिर मैंने थोड़ा-सा हींग, राई, जीरा और ना 2 लौंग डाले थे। तो जो स्वीट कॉर्न की सब्ज़ी है ना, उसमें लौंग का जो तड़का होता है ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो मैंने वो डाले थे। और जब अच्छे से भून गए, तो फिर मैंने डाली थी हरी मिर्ची, और फिर जो स्वीट कॉर्न मैंने ग्रेट किए था, जो पेस्ट था, वो उसके अंदर डाल दिया। और फिर उसको ना बिल्कुल लो फ्लेम पर धीमे-धीमे से उसको भूनना है, अच्छे से भूनना है, ताकि सब्ज़ी का ना जितनी अच्छे से भुट्टे की भुनाई होगी ना, सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और फिर उसके बाद में मैंने मसाले डाले थे, और इसमें मसाले जो है वो बिल्कुल कम डलते हैं, क्योंकि ये सब्ज़ी जो होती है ना, वो हल्की-सी स्वीट होती है, बिल्कुल स्वीट, हल्की-हल्की सी, बड़ी अच्छी लगती है। और साथ में मैं बना रही हूँ यहाँ पर तवा पुलाव। एक्चुअली मॉर्निंग में मैंने दाल-चावल बनाए थे और थोड़े से चावल जो थे ना वो बच गए थे, क्योंकि दाल के साथ में मैंने सुबह बनाई थी मक्की की रोटी, और मक्की की रोटी जो होती है ना वो थोड़ी-सी हेवी होती है, तो फिर चावल सबने थोड़े कम-कम ही खाए थे। तो थोड़े से चावल यहाँ पर पड़े हुए थे, और जब इस तरीके से जब तो कम क्वांटिटी में चावल बचते हैं ना, और जब उसको फ्राई करते हैं ना, तो उसका टेस्ट बहुत अलग आता है। और इन्हीं चावल को यदि आप कढ़ाई में बनाओगे तो उसका टेस्ट अलग होता है, और इसी चावल को आप जब तवे के ऊपर फ्राई करते हो ना, तो उनका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट आता है। तो मसाले वही डलते हैं, सब कुछ वही होता है, लेकिन पता नहीं अलग-अलग बर्तन में जब हम बनाते हैं ना, तो उनका टेस्ट भी बिल्कुल अलग आता है। तो यहाँ पर बस मैं तवे के अंदर थोड़ा-सा तेल रख दिया था, और उसके अंदर मैंने थोड़ी-सी राई, जीरा, हींग डाली थी, 2 हरी मिर्ची डाल दी थी, और चाहती तो यहाँ पे मटर वगैरह भी डाल सकती थी, पर ठीक है यार, इतने से ही चावल थे, तो मैंने कहा चलो ऐसे सिंपल से ही बना देते हैं। और चावल के अंदर ही मैंने लाल मिर्ची, हल्दी, नमक और थोड़ी-सी शुगर ये मैंने ऐड करके रखी थी। तो यहाँ पर आज का हमारा डिनर जो है वो हो गया है रेडी, जिसमें है तवा पुलाव है और कॉर्न की सब्ज़ी है, और मॉर्निंग में मैंने दाल के साथ में जो काचर होती है ना, खट्टी वाली काचर, उसकी बनाई थी सब्ज़ी, थोड़ी-सी वो पड़ी थी, तो वो भी मैंने रखी है, और है रोटी। तो ये है आज का हमारा डिनर। तो यहाँ पर जो थाली लगी थी वो मेरे लिए ही लगी थी, क्योंकि अभी घर के अंदर सिर्फ मैं ही हूँ, और बच्चे जो हैं वो तो ख़ैर ट्यूशन चले गए थे, और शाम को उन्होंने ना, मतलब फ्रूट्स, अभी मैं 2 दिन पहले फ्रूट लेकर आई थी ना, तो बच्चों ने अच्छे से भर-पेट फ्रूट खा लिए थे, तो उन्होंने खाने के लिए मना कर दिया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ट्यूशन से जब आएँगे ना 8 बजे के बाद में वो खाना खा लेंगे। और जेन साहब को भी मैंने कॉल किया, तो आज उनके शॉप पर कोई भी स्टाफ नहीं है, और बारिश भी हो रही है अभी ना, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि मैं भी नहीं आ पाऊँगा, तो वो भी रात को खाना खाएँगे। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी तो ख़ैर बना ही दी थी, आटा भी लगा दिया था, और सिर्फ़ मैंने मेरे लिए ही रोटी बनाई थी। बाकी बच्चे जब आएँगे 8 बजे, तब मैं उनके लिए रोटी बनाऊँगी, और जेंट्स साहब जब रात को आएँगे तब उनके लिए रोटी बनेगी। तो बस सब्ज़ी और आटे का काम भी अगर हो जाता है ना, तो फिर रात को इतना ज़्यादा आलस नहीं आता है, क्योंकि हम लोग खाना जो है वो शाम को जल्दी खा लेते हैं ना। तो जब कभी रात को जब रोटी बनानी पड़ती है ना, तो यार मुझसे ये काम होते ही नहीं है।
तो चलिए कोई बात नहीं, कभी-कभी चल जाता है। और यहाँ पर मैंने कल आपके साथ में मेरा एक किचन का शॉपिंग हॉल वीडियो शेयर किया था, और जिसमें मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि मैंने किचन के लिए कुछ चीज़ें नई मँगाई थी और आप लोगों को ना काफ़ी पसंद भी आई थी। बहुत से लोग लिंक माँग रहे थे, लेकिन अगर आपने मेरा वीडियो पूरा अगर देखा होता ना, तो इसी से मुझे पता चल जाता है कि आप लोग मेरा वीडियो ना पूरे नहीं देखते हो। क्योंकि जब भी मैं कुछ चीज़ ऑनलाइन मँगाती हूँ ना, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। और कल के वीडियो में तो मैंने स्पेशली बोला था कि मैंने जो भी प्रोडक्ट मँगाए हैं, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वेबसाइट का लिंक भी दिया है। तो आप कल के वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएँगे। और इसके साथ में ही मैंने ये 2 टिफ़िन भी मँगाए थे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। एक्चुअली लंच बॉक्स तो बच्चों के पास में हैं, लेकिन आपने अगर देखा होगा ना, तो वो है ना 2 छोटे-छोटे से मतलब डब्बे हैं। तो दिक्कत क्या होती है कि अगर मैं पोहा, उपमा या फिर पुलाव इस तरह की चीज़ें बनाती हूँ तब तक तो ठीक रहता है। लेकिन अगर बच्चों को मैं पराठा या फिर चीला बना के देती हूँ ना, तब उस छोटे-छोटे से जो वो बाउल टाइप के टिफ़िन है ना, तो उसके अंदर है ना वो चीले बहुत ज़्यादा मुझे दबा-दबा के भरने होते हैं। तो बच्चे मतलब बच्चों को पसंद नहीं आता। वो बोलते हैं मम्मा बिल्कुल शेप खराब हो जाती है, दिखने में भी अच्छे नहीं लगते और खाने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़े से बड़े साइज़ के टिफ़िन मँगाए हैं, और ये मैंने मँगाए थे एजियो से। इनका भी लिंक अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बताना, तो मैं ना आपको लिंक जो है वो दे दूँगी। अब ये मतलब है कैसे हैं ये मेरे को खुद को भी नहीं पता है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम मँगाए हैं। मैग्नम ब्रांड के हैं, 299 रुपीज़ में मुझे एक टिफ़िन पड़ा है, और टिफ़िन के अंदर 2 छोटी-सी डिब्बी भी आई है, जो आप अचार, चटनी, सॉस कुछ भी भर सकते हो। ठीक है? तो अब इनका जो रिव्यू रहेगा, फाइनल रिव्यू, वो फिर मैं आपको कुछ टाइम बाद दूँगी, क्योंकि ये स्टील के हैं। क्या पता वो मतलब फट भी सकते हैं, क्योंकि स्टील के जो होते हैं मतलब डिब्बे वगैरह ना, तो उनमें यही है कि अगर अच्छे निकल जाए तो ठीक है, और कई बार फट भी जाते हैं। और एक यहाँ पर अभी मैंने आपके साथ में सॉस की एक बड़ी-सी बॉटल शो करी है, तो ये भी अभी मैं 2-3 दिन पहले ही लेकर आई थी। ये तो मैं लोकल मार्केट से लेके आई थी, नीचे फूड बास्केट बना हुआ है, वहीं से लेकर आई थी। तो ये है ना पूरा 1 किलो की बॉटल है, मतलब 1 किलो जितना सॉस जो है ना वो उसके अंदर आ जाएगा। तो मैं सॉस के ना पाउच लेके आती हूँ। तो होता क्या है, फ्रिज में रखते हैं ना, तो कई बार बच्चे ना ढक्कन वगैरह अच्छे से नहीं लगाते हैं ना, तो सॉस थोड़ा बहुत बाहर निकल जाता है। तो मैंने सोचा 1 किलो की बॉटल ही ले लेते हैं, पूरा का पूरा सॉस जो है ना वो उसके अंदर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर अब मैं आपसे सीधे मिल रही हूँ मॉर्निंग में, सुबह की अभी बज रही है 8, और आज है ना दोनों बच्चों की ऑनलाइन क्लास है। क्योंकि लास्ट काफ़ी दिनों से बारिश हो रही, मैं आपको रोज़ ही वीडियो में बता ही रही हूँ। तो इतनी ज़्यादा बारिश के अंदर है ना, मतलब ख़ैर मैं चाह रही थी कि छुट्टियाँ कब से पड़ जानी चाहिए थी, लेकिन कल रात को ही स्कूल से मैसेज आया था कि गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कूलों की छुट्टी जो है ना वो डिक्लेयर हुई है। जो महाराष्ट्र में रह रहे होंगे मुंबई में, तो उन्हें पता ही होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी जो है वो डिक्लेयर हुई है। तो रात को काफ़ी लेट मैसेज आया था, 10 साढ़े 10 बजे के करीब। तो रात को जैसे ही मैसेज बच्चों ने पढ़ा ना, तो बच्चे बहुत खुश हो गए कि चलो भई, एक तो सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल जाते हैं ना तो बच्चों को साढ़े 5 बजे उठना पड़ता है, और ऑनलाइन क्लास जो थी वो 8 बजे से स्टार्ट थी, 8 से 12 4 ही पीरियड होने वाले थे। तो 8 बजे स्टार्ट होने वाली थी, तो फिर बच्चे दोनों रात को सोए नहीं। वो सोए थे रात को करीबन 12 साढ़े 12, हाँ, साढ़े 12 बजे मैंने उनको डाँट-डाँट के सुलाया था। तो फिर मॉर्निंग में वैसे भी ऑनलाइन क्लास थी, तो मैं भी थोड़ा-सा आराम से उठी थी, और बच्चों को भी मैंने उठाया था साढ़े 7 बजे के करीब। तो उठने के बाद में उनके पास में इतना टाइम नहीं था कि बच्चे नहाए-धोए, तो मैंने उनको बोला हाथ-मुँह धो के एक काम करो, अपने रूम में पढ़ने के लिए बैठ जाओ। और बस अभी वो मतलब ब्रश किया उन्होंने, हाथ-मुँह धोया और बाल-वाल सही करके, और दोनों बच्चे अपनी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं। और हर क्लास के बीच में 10 मिनट का गैप रहेगा। अभी 8 बजे क्लास है, तो वो उनकी 8:45 या 8:50 तक रहेगी। 10 मिनट के गैप जब होगा ना, तब ये उठ के फिर अपना दूध जो है वो पी लेंगे। और नाश्ते में मैंने ना उपमा बना दिया, क्योंकि बच्चे जो है वो खाना सारी क्लासेस जब हो जाएगी फिर नहा धो के फिर ही खाना खाएँगे, तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा, 12-1 बज जाएगी, तो मैंने सोचा थोड़ा-सा नाश्ता बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए बनाया है नाश्ता, और एक तरफ बच्चों के लिए बन रहा है दूध, मेरे लिए मैंने चढ़ाई है चाय। और चाय जब बच्चों का नाश्ता-वाश्ता बन जाएगा तो फिर मैं आराम से बैठ के पीऊँगी। और जिन साहब की आज थोड़ी-सी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, कल रात को ही उनको जुकाम और थोड़ी-सी खाँसी हो रही थी, और रात को उनको फ़ीवर भी आया था, टैबलेट वग़ैरह उन्होंने ले लिए। अभी मैं उठाने के लिए गई थी, तो उन्होंने कहा था मैं थोड़ी-सी देर बाद उठूँगा। और
और आज जल्दबाज़ी वाला कोई काम नहीं, क्योंकि बच्चों को स्कूल नहीं जाना था और फिर बच्चों की क्लास चल रही, तो दोनों बच्चे अपनी क्लास अटेंड करते रहेंगे। जिन साहब जो है वो भी सो रहे हैं, तभी ऐसी भागम-भाग जैसा कोई काम नहीं था, तो मैं चाय जो है वो लेकर आज बच्चों वाले रूम में आई थी। क्योंकि यहाँ पे ना बच्चे पढ़ रहे थे, तो मुझे ना अच्छा लग रहा था रूम में बैठना, और जैसे ही खिड़की खोली तो इतनी हवा चल रही थी। हवा तो चल रही थी, लेकिन इस बात का भी मुझे गुस्सा लग रहा था, क्योंकि लास्ट 15-20 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, और इतनी तेज़ बारिश होती थी कि बच्चे बेचारे ना नीचे जाते थे अम्ब्रेला लेकर, तब भी है ना बस में बैठते थे ना, तो उस टाइम पे जब बस में बैठने के टाइम पे तो उनको अम्ब्रेला बंद करनी होती थी, तो उतनी सी टाइम में ही बच्चे ना भीग जाते थे। और आज जब गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कूलों की छुट्टी जो है वो डिक्लेयर हुई है ना, तो आज सुबह से बारिश नहीं आई है। ये जो आपको फर्श वगैरह गीली दिख रही है ना, ये कल रात की है। मैं मतलब हो सकता है आधी रात को आई होगी, लेकिन सुबह से बिल्कुल भी बारिश नहीं आई है, मैं उठी हूँ ना तब से। तो बच्चे भी यही बोल रहे थे कि मम्मा जब हम जाते हैं स्कूल तब तो इतनी बारिश होती है, और ये मुझे लगता है कि हर जगह होता है कि जब कहीं जाना है या कुछ करना है तो बारिश आएगी, और अगर आप घर में हो तो फिर बारिश नहीं होती है। तो कोई बात नहीं, अभी ये तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। और यहाँ पर बच्चों की ना एक क्लास कंप्लीट हो गई थी, तो बस मैंने उनको बोला बेटा 10 मिनट ही है, फटाफट आ जाओ, अपना नाश्ता कर लो और दूध भी पी लो। और कल मेरे पास में एक कमेंट आया था, और उस कमेंट को पढ़ के मुझे लिटरली इतना अजीब-सा लगा, क्योंकि ना मैं लास्ट 2.5 से 3 साल हो गए मुझे यूट्यूब पर, और ढेर सारे मतलब मैंने वीडियोज़ जो है वो अपलोड करके रखे हैं, और रोज़ कहीं मुझे कमेंट्स जो है वो भी मिलते हैं। कई बार हेट कमेंट भी होते हैं, अच्छे कमेंट्स भी होते हैं, लेकिन कल का जो कमेंट था ना, वो थोड़ा-सा मुझे अजीब लगा था। मैंने खैर डिलीट नहीं किया, हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो कमेंट जो था वो मेरे ये ड्राइंग रूम की जो वॉल है ना, जहाँ पर हमने वॉलपेपर लगा के रखा, उसके लिए था, ठीक है? शायद उनको कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, उनको ऐसा लगा कि शायद ये हमने पेंटिंग बनवा के रखी हुई है, तो उनका कमेंट ये था कि उस पेंटिंग को देख के पता नहीं नेगेटिविटी सी लगती है, इतनी अजीब-सी पेंटिंग जो है वो हॉल के अंदर कौन करवाता है? मतलब इस तरीके का कमेंट था। तो सबसे पहले तो ये बता दूँ कि ये पेंटिंग नहीं है, ये वॉलपेपर है, और 3D वॉलपेपर है, और बहुत ही अच्छा लगता है। शायद इस घर को बने हुए 8 साल हो गए, और 8 साल में कोई पहला शख्स ऐसा था कि जिसको ये ना वॉलपेपर या जो भी हो मतलब वो पसंद नहीं आया। बाकी कोई ऐसा नहीं है, कोई घर पर भी आता है, तब भी उनको ये पेंटिंग क्या सॉरी वॉलपेपर पसंद आता है। और वीडियोज़ के अंदर भी आप लोग बोलते ही रहते हैं कि श्रद्धा ये जो आपने वॉलपेपर लगा के रखा है ना, इससे रूम का लुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। तो पता नहीं उनको ऐसा क्यों लगा, तो सबकी अपनी-अपनी चॉइस होती है, ख़ैर मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब यहाँ पर एक कमेंट जो है इस वॉशिंग मशीन के लिए भी आता है कि आपकी जो ये वॉशिंग मशीन है वो कौन-सी है, कितने किलो की है, कितने में पड़ी और कैसे कपड़े धुलते हैं, तो एक ही क्वेश्चन था, एक ही लेडी का था, नाम ख़ैर मुझे याद नहीं आ रहा है। तो अगर वो कमेंट देख रहे होंगे वीडियो तो मैं बता देती हूँ कि ये जो मशीन है ये हमारी आईएफबी की फुल ऑटोमेटिक मशीन है, और ये है 7.5 किलो की। बड़ी साइज़ में मैं लेकर आई थी, क्योंकि कपड़े तो ख़ैर इतने नहीं होते, लेकिन जैसे अभी सोफ़ा कवर धो रही हूँ ना, तो देखो इस सोफ़ा कवर से ही पूरी मशीन जो है ना वो भर जाती है। तो इसीलिए मैं थोड़ी-सी बड़ी साइज़ की ही मशीन लेकर आए थे। और ये हमको इस मशीन को शायद 7 से 8 साल हो गए, और उस टाइम पे हमको ये पड़ी थी 17 या 18,000 के अंदर आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है? तो ये सब कुछ है, और कपड़े की बात करूँ तो कपड़े जो है वो अच्छे से धुल ही जाते हैं। थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ता है कि कलर वाले कपड़ों के साथ में आपको व्हाइट कपड़े नहीं डालने हैं, और अगर बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े हैं, तो आप उसको थोड़ी-सी देर भिगो के फिर धो, तो फिर कपड़े अच्छे ही धुलते हैं। और इसके अलावा टाइम टू टाइम जो मशीन है उसकी बाथ टब की क्लीनिंग जो है वो भी करते रहनी पड़ती है, तो ये कुछ चीज़ें हैं ध्यान रखनी पड़ती है। तो बस काम-वाम करने के बाद में खाना बनाने का काम बाकी है, क्योंकि अभी खाने वाला कोई नहीं है, तो लंच अब मैं बनाऊँगी, लेकिन पहले मैं चली गई थी नहाने के लिए, और नहा के आज मैंने पहनी है ये नई कुर्ती। ख़ैर नई नहीं है, लाए हुए तो काफ़ी दिन हो गए, लेकिन मैंने शायद या 2 या 3 बार ही पहनी है। कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका, आप लोगों को कैसी लग रही है? और ये जो कुर्ती है ना, ये इसका मुझे ना नाम पता नहीं, मैं जब भी इसके बारे में बात करती हूँ ना, मुझे इस कपड़े का नाम पता नहीं चलता है। मेरे को ना किसी ने कमेंट भी किया था कि इसको ना पर्टिकुलर किसी नाम से बोला था कि ये वो वाली कुर्ती है। ख़ैर अभी मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोगों को पता हो तो बताना। बिल्कुल पतला सा इसका जॉर्जेट का कपड़ा रहता है, और साथ में इसके इनर भी आता है, और आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है। मतलब इसी फैब्रिक में ही शॉर्ट कुर्ती भी चल रही है, ये तो लॉन्ग कुर्ती है, बाकी शॉर्ट कुर्ती भी चल रही है, ठीक है? और कलर जो है वो काफ़ी प्यारा इसका कलर है। जेंट्स साहब अभी जस्ट उठे हैं, उनके लिए मैंने अभी चाय चढ़ाई है, और मैं यहाँ पर बना रही हूँ मेरी फ़ेवरेट
हेयर स्टाइल। और ये हेयर स्टाइल ऐसी है जिसमें मुझे कॉम्ब की ज़रूरत नहीं पड़ती है और लगती बड़ी प्यारी है और काफ़ी ना ट्रेंडिंग वाली है, आप कह सकते हो इसको ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल है। करना कुछ नहीं होता है, बालों को मैंने पहले पीछे अच्छे से गुच्छे वगैरह निकाल दिए और फिर बाद में ना दोनों हाथों की हेल्प से ना थोड़ा-थोड़ा सा पोर्शन जो था वो लेती जा रही थी और एकदम हाफ से मैंने हाफ बाल जो थे वो ले लिए थे, पीछे के बाल जो थे वो खुले थे और बीच-बीच में जब हम थोड़े-थोड़े से बाल लेते हैं ना तो एक लाइन सी बन जाती है पूरे ही बालों के अंदर ना, तो वो बहुत ही अच्छा लुक देती है। और उसके बाद में 3-4 पिनों से मैंने अच्छे से सिक्योर कर दिया था और पहले सोच रही थी कि पोनी बनाऊँ तो फिर मैंने सोचा छोड़ो पोनी नहीं बनाते हैं, हाफ पोनी बना लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर बनाना क्लिप लगा दिया था। और आगे की तरफ यदि किसी को पफ पसंद है तो थोड़े से बाल आगे की तरफ खींच लेते हैं तो एक छोटा-सा पफ भी बन जाता है। और फिर मैंने फ्लिक्स निकाल दी थी तो ये मेरी अ, बिल्कुल जल्दी से बनने वाली हार्डली 2 से 3 मिनट में मेरी हेयर स्टाइल बनती है और लगती बड़ी ही सुंदर है। और यहाँ पर बस मैं किचन में आई थी लंच बनाने के लिए तो आंटी आ गए थे तो मैंने सोचा कि पहले ये काम कर लेते हैं उसके बाद में ही मैं खाने का काम जो है वो स्टार्ट करती हूँ। और काम करते-करते हमारी बातें जो है वो चलती रहती है। और ये है ना मराठी में बात करते हैं टिपिकल मराठी में। मतलब जो सिटी में जो लोग रहते हैं ना महाराष्ट्रियन लोग, उनकी जो मराठी होती है ना वो मुझे समझ में आ जाती है। लेकिन ये बिल्कुल जो गाँव वाले बोलते हैं ना मराठी वो वाली लैंग्वेज बोलते हैं, तो मुझे ना इनकी आधी बात समझ में आती है और आधी बात समझ में नहीं आती है। तो बस ये हँसी-मज़ाक जो था वो भी चल रहा था और उसके बाद में ये काम कर रहे थे तब तक मैंने सोचा ये काम करती हूँ बैठती नहीं हूँ। ये कपड़े कुछ पड़े थे फ़ोल्ड करने के, तो कपड़े जो है वो फ़ोल्ड कर देती हूँ। फिर उसके बाद में जाऊँगी किचन में खाना-वाना बनाऊँगी और इसी के साथ में ही इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कीजिए, उसके बाद में कमेंट कीजिए और बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मेरे हर एक मतलब मेरे यूट्यूब फैमिली के साथ में आप जुड़े रहना चाहते हैं और अपडेट चाहते हैं कि सबसे पहले आपको अपडेट मिले तो आप सब्सक्राइब बटन के पास में बेल बटन है ना उसको भी क्लिक कर दें ताकि मैं कुछ भी पोस्ट वगैरह डालती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आपने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है तो फॉलो कर लें।